दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज 1 अक्टूबर है, महीने का पहला दिन। हर महीने की शुरुआत में हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, कुछ नियम बदले जाते हैं, कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं। तो आज भी कुछ बदलाव हुए हैं और कुछ नियम लागू किए हैं। आप किसी भी राज्य से हैं, हो सकता है कि आपके राज्य की खबर हो, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं। राजधानी दिल्ली में 25 अक्टूबर से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। जिस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, अब उसको 25 तारीख से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो जिस किसी भी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर बना हुआ नहीं है, जल्द से जल्द बनवा लें, वरना पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों के वो लोग सावधान हो जाएं और अपनी जेब खाली करने के लिए तैयार रहें जिनके ऊपर बिजली का बिल बकाया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वो 10 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्र के बिजली घर से 1 करोड़ रुपए, जबकि शहरी क्षेत्र के बिजली घर से 2 करोड़ रुपए वसूली करें। जिन लोगों के ऊपर बिल बकाया है, अपने अपने बिजली घर से 1 करोड़ ग्रामीण और 2 करोड़ शहरी क्षेत्र के बिजली घर अब आप लोगों से वसूलने वाले हैं। तो जिन लोगों का बिल बकाया है उनको अब शायद जमा करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये अभियान अब शुरू हो गया है और 10 अक्टूबर तक विद्युत निगम के अधिकारी हो सकता है आपके घर पर आकर आपसे बिल की वसूली करें। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के अंदर नए ट्रैफिक रूल्स लागू किए गए हैं। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले का अब तक 500 रुपए का चालान करता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अगर रॉन्ग साइड में कोई भी कार, मोटरसाइकिल ले जाता है रोड के, तो 25,000 रुपए का चालान उसको भरना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चालान 5,000 रुपए का होगा। वहीं हेलमेट ना पहनने पर अब 1,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। साथ ही साथ नंबर प्लेट को लेकर भी सख्त रूल लागू कर दिया है कि गाड़ी पर अगर कोई गलत या फिर जो इस वक्त चल रही है वो नंबर प्लेट लगी हुई नहीं है तो 3,000 रुपए का चालान आपसे वसूला जाएगा। और ये सख्त नियम गुरुग्राम के अंदर लागू कर दिए गए हैं। ये बात हुई सरकार की तरफ से लागू किए गए नियम कानून की। अब आपके सामने यह खबर हाथरस की रखना चाहता हूँ, जहां पर बीएसए ऑफिस को खुदवाकर हनुमान जी की मूर्ति निकाली गई। असल में पूरा मामला एक बाबा जी के सपने से जुड़ा हुआ है, जिसको मीडिया कथित बाबा बता रहा है। कथित बाबा, जिनका नाम पंकज है, इन्होंने जिद की कि मैंने सपना देखा है और मेरे सपने में हनुमान जी आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीएसए ऑफिस में मैं नीचे दबा हुआ हूं, मुझे वहां से आजाद करवाओ। पंकज बाबा ने कहा कि मुझे लगातार सपने आ रहे हैं, हनुमान जी मुझसे आकर कह रहे हैं कि मैं धरती के बीच दबा हुआ हूं, मुझे वहां से आजाद कराओ, मुझे निकालो। लेकिन हनुमान जी ये नहीं बता रहे हैं कि मैं कौन सी जगह पर हूं। एक दिन मैंने अर्जी लगाई सपने में हनुमान जी से कि आप हैं कौन सी जगह पर, तो उन्होंने बीएसए ऑफिस का एड्रेस बताया। बाबा जी अपनी जिद पर अड़ गए और वहां पर खुदाई करवाना शुरू कर दी। कुछ हिंदूवादी लोग इकट्ठा हुए और बीएसए ऑफिस की खुदाई कराई गई। वहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति निकली, जिसको एक पेड़ के नीचे रख दिया गया है और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। एसडीएम साहब ने बताया कि हिंदूवादी लोगों की पहल पर प्रशासन ने यह खुदाई करवाई थी और यहाँ पर मूर्ति निकली। अब लोग यहाँ पर कुछ मंदिर बनाने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल मूर्ति को जो है वो चामुंडा देवी मंदिर के पास रखवा दिया गया है। मंदिर बनाने के संबंध में अगर कोई आदेश आता है तो आगे प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करेगा। फिलहाल बाबा के सपने में बाबा ने ऐसा कहा कि मुझे सपने में आकर हनुमान जी ने बताया है, जिसके बाद उसने वहां पर खुदाई करवा दी। फिलहाल वहां पर अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।